क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ शनिवार 9 नवंबर 2024। पहला पाठ एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 47 पाठ संख्या 1 से 2, 8 से 9 और 12। पाठ का मूल वाक्य, वह मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकल कर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी की दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। वह मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाएं फाटक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने मुझे कहा, ये जल पूर्व की ओर बहकर अरब्बा घाटी तक पहुंचाता और समुद्र में गिरता है। ये उस समुद्र के खारे पानी की मीठा बना देता है। ये नदी वहाँ कहीं गुजरती है। वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों के जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पाठ संख्या 9 से 11 और 16 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य, हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोगों हैं। ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। ईश्वर ने प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वास्तुपति की तरह नींव डाली है। कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि वो किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वो नींव है ईसा मसीह।
क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 13 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य। यहूदियों का पस्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को तथा अपने मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उसकी मेज उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उसकी शिष्यों को धर्म ग्रंथ का ये कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। क्योंकि यहूदी ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसके हम ये जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्षों लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वो मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने ये कहा था। इसीलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए, जय स्वर्ग में थी आभे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।